Admissions are open at DAV Thermal for session 2020. Kindly make a visit to DAV Thermal and explore the avenues for your child in advance. We at DAV Thermal gives our students roots to grow and wings to fly. Wish you and your ward happy and prosperous academic year 2020. गुरुग्राम में लोक परिवार समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन मोड में नजर आए और लोक परिवार समिति की सुनवाई के दौरान बिजली विभाग के अधिकारी की आई शिकायत के दौरान कड़ा एक्शन लेते हुए बिजली विभाग के एक्सीएन को मौके पर ही सस्पेंड कर दिया। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने धान घोटाले व आईएएस अधिकारी की बेटी पर लगे आरोपों पर भी कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। गुरुग्राम में कष्ट निवारण की बैठक में अध्यक्षता करते हुए सीएम मनोहर लाल ने अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया। इस बैठक में 11 शिकायतों को शामिल किया गया था। मित्रों, आज अभी गुरुग्राम जिले की ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग थी। हर महीने जैसा हम लोगों ने तय किया कि महीने की मीटिंग हुआ करेगी। महीने के दूसरे शुक्रवार को तय किया था, लेकिन आज एक दिन पहले ही मेरा कार्यक्रम जो बना हुआ था, आज ही मीटिंग हो गई है। 11 कंप्लेंट्स थी। ज़्यादातर का निपटारा हुआ है। केवल एक कंप्लेंट ऐसी थी जो बिजली की तारें ऊपर से जा रही थी। वो पिछली बार भी उसकी कमेटी बनाई थी, आज उन्होंने एक अपनी रिपोर्ट दी है। फिर भी उसमें नया एस्टिमेट बना करके उन तारों को कैसे हटा के और हल किया जा सकता है, अगली बार के लिए फिर उसको पोस्टपोन किया। 1 महीने में फिर अपनी सारा एस्टिमेट वगैरह बना करके देंगे। एक बाग के अंदर से बिजली की एक लाइन लगाने का एक विषय आया था, उसमें लापरवाही देखी गई जो एक्सीएन था, तो एक्सीएन को उसमें सस्पेंड कर दिया हमने। वहीं मनोहर पार्ट 2 के कार्यकाल में ये दूसरी बैठक रही। सीएम मनोहर लाल ने इसके अलावा पानीपत में बिजली चोरी करने वाले अधिकारियों पर भी कार्रवाई करते हुए 3 चीफ इंजीनियर्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं 6 जूनियर अधिकारियों पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस तरह से बिजली चोरी करने वाले अधिकारी हो या फिर कोई आम पब्लिक, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा में हुए 90 करोड़ रुपए के धान घोटाले पर भी सीएम मनोहर लाल ने साफ कर दिया है कि इस मामले में वेरिफिकेशन कराई गई है, जिसमें ये भ्रष्टाचार सामने आया है। इस भ्रष्टाचार को किसी तरह से भी बख्शा नहीं जाएगा और ये 90 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसकी रिकवरी भी आरोपियों से की जाएगी। 2 दिन पहले भी रादर 4 दिन हो गए हैं, हमारे पावर मिनिस्टर ने पानीपत में रात के समय एक औचक निरीक्षण किया था। कुछ अधिकारियों के घरों पर जाकर के देखा तो बिना मीटर के ही उन्होंने कनेक्शन लिए हुए थे। डिपार्टमेंट के लिए बहुत गलत बात है कि अधिकारी भी इस प्रकार की अगर चोरी करेंगे तो आखिर बिजली की चोरी रोकने के लिए जनता को हम नहीं प्रेरित कर पाएंगे। तो इसलिए उन अधिकारियों पर सख्त एक कार्रवाई की गई और उनको जुर्माना किया गया भारी। 3 चीफ इंजीनियर थे जिनके घर इस प्रकार का पार्टली उन्होंने मीटर लिए हुए थे और पार्टली उसमें से चोरी भी कर रहे थे। तो 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया 3 लोगों को और ऐसे 6 जूनियर लेवल के जो लोग थे उनके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। तो ऐसा अधिकारियों के ऊपर भी हम सख्ती कर रहे हैं, यानी जो बड़े ऑफिसर हैं पावर डिपार्टमेंट के, कि कोई भी चोरी नहीं करेगा। चोरी करने को अगर रोकना है तो डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, और बाड़ी अगर खेत को खाएगी तो खेत सुरक्षित कैसे रहेगा। तो इसलिए वो एक सख्त एक्शन ये हमने लिया है। आज ग्रीवेंस कमेटी से आने से पूर्व दो आधारशिला रखी गई है, फाउंडेशन स्टोन। 10 MLD STP एट विलेज जहाजगढ़ और वार्ड नंबर 35 में एक डेवलपमेंट वर्क की शुरुआत की गई है। ऐसे ही एक शेल्टर होम यहाँ बनाया गया है होमलेस पर्सनस के लिए, उसका इनाग्रेशन किया बिल्डिंग का, जिसकी टोटल कॉस्ट है वो 27.5 करोड़ रुपया ये आई है। आज से पूर्व कल भी जो मेरे कार्यक्रम हुए थे उसमें कल सायंकाल GMDA की मीटिंग भी हुई थी। तो GMDA की मीटिंग में जितने भी
प्रोजेक्ट्स हैं जो चल रहे थे उनकी सबकी रिपोर्टिंग रखी गई और जो ध्यान में आया कि सभी पर प्रगति है और सब टाइमलाइन के ऊपर चीज़ें चल रही हैं। आने वाले 1 साल के अंदर कोई 11-12 काम ऐसे हैं जो गुरुग्राम में चल रहे हैं, जैसे उसमें फ्लाईओवर हैं, अंडरपास है या एसटीपी के प्लांट हैं, ये सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे और गुड़गांव के लोगों की जो भी छोटी बड़ी तकलीफ़ें हैं उनको हल करने के लिए सभी डिपार्टमेंट, चाहे फिर वो जीएमडीए के अंतर्गत आने वाले काम हो, चाहे एमसीजी के अंतर्गत आने वाले काम हो या अन्य डिपार्टमेंट के काम, वो सारे के सारे सुचारू रूप से चल रहे हैं। और नया जो बजट है हमारा वो भी विधानसभा में पेश होगा, उसके लिए भी हमने आह्वान किया है, सभी डिपार्टमेंट के लोगों को भी किया है, यानी डिपार्टमेंट यानी सेक्टर्स के, जैसे सर्विस सेक्टर्स की कल मीटिंग थी तो सर्विस सेक्टर्स के लोगों को भी कहा है जो भी वो सुझाव देंगे, ऐसे जो रियल एस्टेट बिल्डर्स हैं तो उनको भी कहा है कि जो सुझाव देंगे उन सबको हम जो है आने वाले बजट में समाधान उनका करेंगे, उनको उसके अंदर उनके सुझावों को अहमियत दी जाएगी। सर, राइस मिल में 90 करोड़ रुपए का घोटाला आया है, मुख्य सचिव ने कल कॉन्फ्रेंस की थी। देखिए उसमें फिजिकल वेरिफिकेशन हुई है, 2 बार हुई है और चूँकि हम तो हमारे अपने शासनकाल में भी जो भी कोई बात हमको ध्यान में आती है हम उसमें जांच कराने में पीछे नहीं हटते हैं। हमारा वो समय अब नहीं है कि अगर किसी समय कोई जांच में गड़बड़ पाई गई तो उसको कैसे दबाया जाए, हम दबाने में विश्वास नहीं रखते, बल्कि जो भी कोई दोषी है, चाहे कोई डिपार्टमेंट की ओर से होगा, अधिकारी होगा, कोई नेता होगा या कोई जनता का भी आदमी होगा, कोई ट्रेडर होगा, कर्मचारी होगा, जो भी कोई दोषी पाया जाएगा भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा। अब उसमें उस फाइंडिंग में ध्यान में आया है कि 90 करोड़ रुपए जो हमारे एसीएस फूड एंड सप्लाई उन्होंने जो बताया है, 90 करोड़ रुपए की जो कमी पाई गई है उनको नोटिस दे दिए गए हैं और वो 90 करोड़ रुपए की वसूली जो है उनसे की जाएगी। हरियाणा विधानसभा की वेबसाइट पर पहले मंत्रियों के पोर्टफोलियो दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब विवाद के बाद जो है उसमें अपडेशन लिखा आ रहा है, किसी मंत्री का पोर्टफोलियो नहीं दिखाई दे रहा है। पहले सीआईडी विभाग जो है मुख्यमंत्री के खेमे में आ रहा था, लेकिन अब अपडेशन आ रहा है, क्या कहना है? मैंने नहीं देखा है, देख करके आपको बताऊँ। सर, एक अशोक खेमका ने आईएएस जगदीप सिंह के बेटे पर आरोप लगाया कि उसने स्पोर्ट्स फेडरेशन सर्टिफिकेट जो है गलत तरीके से दिया है। जो भी कोई ऐसी बात होगी उसकी जांच होगी, जांच के बाद किसी को भी किसी का दोष है उसको बख्शा नहीं जाएगा। वैसे पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट एलईडी केवल 12,990 रुपए में, साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में, साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम जीटी रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।